जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का पाठ 16 का पानी की कहानी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको बताया पानी का मानवीकरण, बूंद जो है उसका मानवीकरण करके कि मनुष्य की तरह वो बात कर रहा है पानी की एक बूंद और उसकी बूंद, और वो किस किस तरह से अपनी कहानी को सुना रही है कि किस तरह से उसका अस्तित्व बना है, किस तरह से वो पृथ्वी पर आई, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरी। तो पानी के बारे में सारी ये कहानी है। बूंद फिर कहाँ तक पहुँच गई थी? समुद्र तक पहुँच गई थी, और समुद्र के खारे पानी में पहुँचकर कि खारापन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसका जी जो है मिचला रहा था, और फिर धीरे धीरे उसको सब सहन होने लगा। ठीक है ना, जी मिचलाना मतलब कि उसको खारा पानी से उल्टी सी आने लगती थी समुद्र में, लेकिन फिर धीरे धीरे सब सहन हो चला। फिर क्या हुआ आगे कि एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। अब बूंद जो है वो ये देख रही थी कि समुद्र के ऊपर ऊपर तो कि मैं बहुत घूम ली, अब मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। भीतर मतलब अंदर जाकर देखना चाहिए कि क्या है वहाँ पर समुद्र के और गहराई में क्या चीज़ है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। गहरे जाना प्रारंभ कर दिया मतलब कि वो और नीचे की तरफ जाने लगी। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, और जाते जाते रास्ते में उसे पानी में क्या दिखे कि जीव दिखे, अलग अलग जीव जंतु। ठीक है ना, पानी के अंदर रहने वाले जो जीव वो दिखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ। तो वो बूंद बता रही है कि मैंने बहुत धीरे धीरे चलने वाले, अत्यंत मतलब बहुत धीरे धीरे चलने वाले, रेंग कर चलने वाले घोंगे होते हैं, है ना वो, और जालीदार मछलियाँ। ये वही आ गया, घोंगे जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए। मन भारी मतलब, मन का मतलब है कि 36 या 37 किलो के कछुए। ठीक है ना, मन मन का अर्थ होता है 40 किलो का, करीब किलोग्राम का मन होता था पहले। तो मन 40 या 47 किलो का, तो उसको कह रहे हैं कि 40 या 47 किलो के कछुए देखे, और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ठीक है ना, वो ऑक्टोपस के लिए कह रहे हैं। तो ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। तो कि ऐसी मछली देखी कि वो उसके कई गुना लंबी थी मनुष्य से, और उसके 8 हाथ थे, और वो उन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब बूंद क्या कह रही है, ओस की जो बूंद है, पानी की बूंद, वो समुद्र की और गहराई में जाकर कह रही है कि मैं और गहराई में गई तो मैंने किनारों पर बहुत ही अनोखी चीज़ देखी जिसको देखकर चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। सूर्य का प्रकाश, जो सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती थी, वो थोड़ा सा ही अंदर तक जाती थी, लेकिन और ज़्यादा नीचे गहरे में जाने पर अंधेरा था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। अब वो बूंद क्या कह रही है कि बहुत ज़्यादा जोर लगाकर, बल लगाकर मतलब जोर लगाकर देखने से, या ज़्यादा एक ही जगह दृष्टि को रखने से उसके नेत्र, बूंद के नेत्र दुखने लगे। ठीक है ना, ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि बिल्कुल मनुष्य की तरह वो बूंद का मानवीकरण किया गया है कि मनुष्य की तरह बूंद सोच रही है और अपनी कहानी बता रही है, तो इसलिए कहा गया है ना। तो कोई बूंद कह रही है कि मेरे नेत्र दुखने लगे ज़्यादा एक ही जगह ज़्यादा देर तक देखने से। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। अब बूंद क्या कह रही है कि इतनी गहराई में अंधेरे में किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और मैं सोच रही थी कि यहाँ जो जीव हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उन्हें कैसे दिखाई देता होगा। तो वो कह रही है कि मैंने सामने से एक ऐसा जीव देखा आता हुआ जो क्या लग रहा था कि जैसे लालटेन ले रहा हो। लालटेन बेटा पहले ज़माने में होती थी,
है ना, जब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो लालटेन जलाते थे, उसमें मिट्टी का तेल डालकर या तेल जो वैसा तेल होता है उसको डालकर भी लालटेन जलाई जाती थी, है ना, दिए जलाए जाते थे, तो उससे रोशनी की जाती थी। तो ये लालटेन लगाकर माने या तो ये जेलीफिश होगी, है ना, और भी होती है, एक सुनहरी मछली होती है, वो भी बिल्कुल सुनहरे रंग की होती है और उसमें से ऐसा लगता है कि प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आगे से ऐसी मछली आती हुई दिखाई दी जैसे कि वो लालटेन लेकर घूम रही हो, वो शाइन कर रही थी, चमक रही थी मछली, लाइट की तरह चमक रही थी। तो वो सुनहरी मछली होगी या जेलीफिश होगी। तो वो बता रहे हैं कि ऐसी दिखाई दी बूंद को। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी और बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी, है ना, उसके शरीर में से चमक निकल रही थी, कि सुनहरी मछली थी वो, जो इसे मार्ग दिखलाती थी और उसको आगे का रास्ता दिखाती थी, जिससे वो आगे तैर पाती थी मछली। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी, और उसका जो रोशनी है उस मछली की, उसको देखकर छोटी छोटी मछलियाँ भी तैरती हुई उसी के पास आ जाती थी। और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। माने जो ये स्टारफिश और वो सुनहरी मछली और वो थी जेलीफिश, जो वो क्या करती थी कि छोटी छोटी मछलियों को खा लेती थी। फिर क्या, ये लेखक कह रहे हैं विचित्र है ना। तो लेखक कह रहे हैं, लेखक रामचंद्र तिवारी जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि बहुत विचित्र बात है। फिर आगे बूंद क्या कह रही है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल हैं, ठीक है ना। पानी के अंदर नीचे समुद्र के और गहराई में गई तो वहाँ पर देखा कि जंगल हैं। छोटे ठिगने, ठिगने मतलब बहुत कद में छोटे छोटे ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत आय से उगे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर थे। नीचे जाकर जब बूंद नीचे पहुँची, गहराई में समुद्र की तह में पहुँची, तो वहाँ पर छोटे ठिगने मतलब छोटी हाइट के पौधे थे और मोटे पत्ते वाले थे, बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ भी थी अंदर, घाटियाँ हैं समुद्र के अंदर और गहराई में पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। नाना मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के जीव रहते हैं इन घाटियों में भी, जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। निपट अंधे मतलब वो अंधेरे में ही बैठे रहते हैं और वहीं बैठे रहते हैं, आलसी भी हैं कि वो कुछ काम नहीं करते, वहीं बैठे रहते हैं और उनके पास ही जो छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं उन्हें खाकर वो अपना पेट भरते हैं, ठीक है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। अब बूंद कह रही है कि ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लग गए, मैंने बहुत सालों तक बूंद उसी तह में रही। जी में आया कि ऊपर लौट चलें। अब बूंद कह रही है कि मेरे मन में आया कि मैं ऊपर लौट जाऊं वापस, क्योंकि समुद्र की तह में आ गई थी, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है, कि मैंने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन मैं नहीं जा सकी, क्योंकि मुझसे जाया नहीं गया, असंभव कार्य था कि वह हो नहीं सकता था। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, ठीक है ना, कि उसके ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी, इसलिए वो और ऊपर नहीं जा सकती थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी, कि अब मैं ज़मीन के अंदर अंदर से ही जाकर, बूंद कह रही है कि मैं अपनी जान बचाने की के लिए चेष्टा मतलब प्रयास करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। बूंद जो है अंदर ही अंदर कहीं और जाकर चली जाए तो उसके लिए ये कोई बात नई नहीं थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है, कि इसी तरह से जो पानी है और नीचे जाता है, तो इससे क्या है कि समुद्र का जल जो है और नीचे धंसता हुआ जा रहा है, माने और गहरा होता जा रहा है। कोई नई बात ना थी, है ना। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, ये मैंने अभी बता दिया आपको। फिर मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, कि मतलब और जो पानी बहता हुआ जा रहा था उसी के साथ पीछे पीछे वो चट्टानों में घुस गई। चट्टान मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, पत्थर, वो चट्टानें। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में
निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब जो पानी, बहुत सारा पानी जो है कहाँ, चट्टान में घुस गया था, और चट्टान में घुसकर के पृथ्वी के भीतर खोखली जगह पर पहुंच गए बहते हुए। फिर जहाँ गहरा गहरा गड्ढा होगा, खोखला होगा पृथ्वी में, मतलब ज़मीन में जहाँ पर गहराई होगी पानी वहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो पानी के साथ ही वो बूंद थी, वो पानी जाकर एक गहरे खोखले स्थान पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, वहाँ पर इकट्ठा होकर फिर कह रही है कि हम सब ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़े रहना ठीक था, कुछ कह रहे थे कि इसी गड्ढे में पड़े रहते हैं, कुछ कह रहे पानी पानी जो है वो कह रहे हैं कि इसी गड्ढे में हम रहते हैं। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे कि कुछ पानी जो है वो क्या कर रहा था कि हमें नहीं, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। ठीक है ना, पानी उस गड्ढे से जो ऊपर आ रहा होगा तो वो बाहर निकला, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखने की भीतर क्या छुपा हुआ है, कि अब वो कुछ जो और पानी था वो कह रहा है कि और हम और गहराई में जाकर और कुछ घूमकर पृथ्वी में देखते हैं कि अंदर क्या क्या है, क्या छिपा हुआ है। देखो ये जैसे पानी बह रहा है ना, ये देखो इस तरह से। तो अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था, कि वो पानी बहता हुआ नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाते जाते कह रहा है कि ऐसी जगह पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु, ठोस मतलब कोई ज़्यादा जो पिघली हुई ना हो, ठोस वस्तु थी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि उस जगह हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर कोई भी ठोस चीज़ नहीं थी, हार्ड मतलब हार्ड चीज़ कोई भी नहीं थी, और बिल्कुल सब पानी पानी सा ही था। वहाँ पर हम पहुँचे। फिर बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी, और बड़ी बड़ी चट्टानें थी वो लाल पीली थी, और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। और बहुत सारे प्रकार, नाना प्रकार मतलब बहुत प्रकार की धातुएं जो हैं वो इधर उधर बहने के लिए उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, मतलब पानी की बूंद के साथ, और वो नीचे पृथ्वी की गहराई में बहता बहता पानी कहाँ पर पहुँच गया। यूँ कह रहे हैं कि जहाँ पर बिल्कुल कोई ठोस, कोई हार्ड चीज़ थी ही नहीं, और बिल्कुल तरल चीज़ें ही थी, खनिज पदार्थ इस तरह के थे, धातुएं थी। वहाँ पर पहुँच गए और ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर तापक्रम बहुत ऊंचा था, माने बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यह हमारे लिए असहाय था और वो सहा भी नहीं जा रहा था। हमारे अगुआ कांपे और देखते ही देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, माने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में बदल गया। इतनी गर्म जगह पर वो लोग पहुंच गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी, कि ये सब देखकर कि मेरे कान खड़े हो गए, और मैं अपने पानी की बूंद जिस पानी में थी वो, कि मैं अपने और साथियों के साथ दूसरी तरफ बह चली। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था, कि पृथ्वी अब फिर वो कहाँ पहुँच गई, और किसी ऐसी जगह में पहुँच गई कि जहाँ पर पृथ्वी का गर्भ हिल रहा था, माने जो पृथ्वी का जो मेन पार्ट है, जो अंदर है गर्भ, जहाँ माने ऐसा स्थान जहाँ से उत्पत्ति होती है, तो वो कह रहे हैं कि उस जगह पहुँचे। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। एक बड़े ज़ोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। ये वहाँ पर क्या हुआ, हिल रहा था, और बहुत ज़ोर का धमाका और धड़ाका हुआ, और बहुत तेज़ी के साथ पानी और लावा इस तरह की चीज़ें ऊपर की तरफ उछाल दी गई, बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे प्रकाश में उड़ चले। अब बूंद कह रही है कि हम ऊपर प्रकाश की तरफ, मतलब सूरज की तरफ हम उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है
और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। ठीक है, बूंद, पानी की बूंद कहाँ पहुँच गई थी? लावा के अंदर, लावा में मिलकर ऊपर की तरफ उछाल दी गई थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, कि हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। तो अब बूंद कह रही है कि हाँ, तुम मनुष्य जो हैं वो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। ठीक है ना, क्योंकि वो अब गर्मी थी उसमें, और ऊपर जब लावा निकला तो और ज़्यादा भाप ऊपर उड़ी। तो उसमें क्या हुआ कि वो और ऊपर जो कि हमें भाप मिली। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। अब फिर क्या हुआ कि वो उसी भाप में मिल गई बूंद। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए कि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। उस हवा के साथ वो और ऊपर उड़ गई बूंद। वो हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे, कि आकाश में खेल रहे थे। आकाश के ऊपर चले गए थे, क्योंकि भाप बनकर पानी जो है ऊपर आसमान में बादल बन गया था। तो वो बता रही है कि जब तेज़ हवा चल रही थी और उसके साथ हम उसकी पीठ पर बैठकर और ऊपर आसमान में बादल बन गए, वहाँ पर हम खेल रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। ठीक है ना, कि अब जब बादल बन गया, भाप जो है एक जगह इकट्ठी हो गई सारी और भारी हो गई। ठीक है ना, जब बादल बन जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं? बरस जाते हैं, बारिश हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जब भाप जलकण जो है मिलने से सब भारी हो गए, ज़्यादा जलकण मिल गए, वहाँ पर भाप जो इकट्ठी हो गई, उससे जलकण बने और वो भारी हो गए और फिर बारिश हो गई। बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, मतलब बारिश हुई और नीचे आ गए। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। अब पानी, जो बारिश का पानी था, वो क्या हुआ, एक पहाड़ पर गिरा और मिट्टी में मिलकर उस मैली कुचैली हो गई, मतलब कि मिट्टी में मिलकर गंदी हो गई, गंदा हो गया पानी वो। और कहाँ बह चले कि एक और बह चले अपने साथियों के साथ। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अब वो पानी जो बारिश का है, तेज़ी से पहाड़ से बहता हुआ आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि एक पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदना है, मतलब पानी बहुत तेज़ी से बहता हुआ आ रहा था, बारिश का पानी। तो वो कभी एक पत्थर से गिरा दूसरे पत्थर पर। तो कह रही है, बूंद कह रही है कि उसी में बूंद थी, उसी पानी में। तो कि एक पत्थर से दूसरे पर कूदने में बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें, और आनंद आ रहा था कि उसको मैं भूल नहीं सकती। एक बार क्या हुआ कि बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। कि एक ऊंचे शिखर, मतलब ऊंची चोटी पे से गिरे और नीचे कूदे और एक चट्टान पर गिरे, बड़े से पत्थर पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। कि अब जब पानी बहुत तेज़ी से किसी चीज़ पर गिरता है तो वो टूट जाता है, चाहे वो पत्थर हो। तो वो कह रहे, पानी जो बूंद है कह रही है कि हम चट्टान पर गिरे, माने बहुत भारी बड़े पत्थर पर गिरे, और वो हमारे प्रहार को, माने हमारे वार को सह नहीं सका पत्थर, और बेचारा खंड खंड, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। कि जो रेत होती है ना समुद्र में, नदियों में नीचे से रेत निकलती है, तो वो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट कर, पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं वो टूट कर ही रेत बन जाते हैं। तो ये पानी कह रहा है, पानी की बूंद जो है कह रही है कि ये जो रेत तुम देखते हो, इसको हम ही चबा चबा कर, पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को चबा कर रेत बनाते हैं। मतलब उसके ऊपर जब गिरता है पानी, तो चट्टानें टूटकर रेत में बदल जाती हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। कि जब पानी बाढ़ के रूप में या तेज़ी से बहकर किसी चीज़ पर गिरता है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे वार को, प्रहार को कोई भी कठोर चीज़, सख्त चीज़ सहन नहीं कर पाती है।
अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। अब वो क्या कह रही कि ये सब करने के बाद जब पत्थरों को भी तोड़ दिया और बहुत प्रलय मचा लिया, तो ये सब करने के बाद के पानी इधर उधर बिखर गया। कुछ पानी इधर बह गया, कुछ उधर बह गया। तो वो बूंद कह रही कि मेरी इच्छा थी कि समतल भूमि माने प्लेन भूमि, जो प्लेन जगह है उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। मतलब जहाँ से पानी छोटा कम धारा कम हल्की स्पीड में कहीं से गया होगा, तो उस धारा में मिलकर पानी वो बूंद चल पड़ी। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता मतलब नदी, छोटी नदी बन गई, वो छोटी नदी में बहने लगी वो बूंद। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। अब वो जो उस छोटी नदी जो थी वो भी क्या कर रही थी कि नदी में थी जब मैं, सरिता मतलब नदी, तो बूंद कह रही है जब मैं सरिता नदी में थी तो वो दिन भी बहुत मज़े के थे। हम कभी मतलब जो वो पानी था क्या करते थे, भूमि को काट देता था, ज़मीन को भी काट देता था, और कभी पेड़ों को भी खोखला कर कर गिरा देता था, नीचे से जड़ें हटा। मतलब जब पानी बहता हुआ आता है तो पेड़ों की जड़ें भी खोखली होकर पेड़ गिर जाते हैं। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। ठीक है ना, एक नगर मतलब कि एक शहर के पास वो पहुंच गई। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। अब क्या कोई फैक्ट्री होगी, नदियों के पास ही होती हैं ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ, जो क्योंकि उसमें जो गंदा पानी निकलता है वो नदियों में मिला दिया जाता है। तो वो बूंद कह रही है कि मैं जब एक नगर के पास पहुंची, मैंने देखा कि नदी के तट पर मतलब नदी के किनारे पर एक ऊंची मीनार मतलब एक ऊंची इमारत बनी हुई है, और उस इमारत में से काली काली हवा है ना, ऊपर से चिमनी लगी होंगी तो उसमें से काला धुआं निकल रहा है, जो उसे कह रही है कि काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या आगे बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। कि आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि अपना ही नुकसान कर लिया है। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। ठीक है ना, वहाँ पर पानी का जो नल था, हैंडपम्प था या पानी का कोई पाइप होगा, तो उस पानी में ये पानी जो है उसी में चला गया, खींच लिया गया। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरती फिरी। ठीक है ना, कि नल नल मतलब कि हैंडपम्प का जो पानी होता है उसमें घूम रही थी कि इधर उधर पाइप जो होते हैं उनसे इधर 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 घूमती रही। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। बूंद कह रही है कि उस पानी में से मैं अलग होना चाहती थी, निकलना चाहती थी। भाग्य मेरे साथ था कि भाग्य भी मेरा साथ दे रहा था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। ठीक है ना, कि भाग्य मेरा साथ दे रहा था, और क्या हुआ कि नल टूटा हुआ था, वहां से पानी निकल रहा होगा बाहर, है ना। तो मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। वहाँ से निकली और पानी जो है किसमें, पृथ्वी भूमि में अंदर नीचे सोख लिया गया। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर की जो झाड़ी थी उसके पास पहुंच गई, और उस बेर की जड़ ने उसे खींच लिया होगा और वो पत्ते पर ओस की बूंद के रूप में आ गई। ठीक है ना, तो वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब फिर वह रुक गई, अपनी कहानी सुना रही थी ना, बूंद अपनी कहानी लेखक को सुना रही थी, रामचंद्र तिवारी जो लेखक है उनको कहानी सुना रही थी अपनी। तो फिर क्या हुआ कि जब वो कह रही है कि मैं फिर इस बेरी के पेड़ तक पहुंच गई, अब उसकी कहानी समाप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो ओस की बूंद बनकर उसके हाथ पर गिरी थी और सूरज का इंतजार कर रही थी ना कि सूर्य उदय हो और वो उड़ जाएगी भाप बनकर, क्योंकि सूरज में उनको पानी को भाप बनाने की शक्ति होती है ना, तो उड़ाने की शक्ति होती है, वो बूंद बता रही थी। तो वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस फिर मैंने कहा, ठीक है ना, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। अब ओस की बूंद धीरे धीरे छोटी होती गई और आंखों से ओझल हो गई, मतलब भाप बनकर वो
उड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पानी की कहानी है कि पानी किस किस तरह से वो अपनी ही जुबानी उसने अपनी कहानी सुनाई है। ये रामचंद्र तिवारी जी इसके लेखक हैं, इन्होंने ये सब कहानी लिखी है, पानी की कहानी। ठीक है ना, तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पाठ पानी की कहानी। धन्यवाद।